आज के लेक्चर में हम लोग ई से शुरू होने वाले सारे के सारे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को यहाँ कवर करेंगे। इससे पहले हम लोग ए बी सी और डी इन सारे के सारे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को देख चुके हैं। जो लोग नहीं देखे हैं वो लोग चैनल को विजिट कर सकते हैं और चैनल पे देख सकते हैं। इसकी पूरी की एक प्लेलिस्ट बनी हुई है। उसी प्लेलिस्ट के डिस्क्रिप्शन में जो टेलीग्राम का लिंक है जहाँ से आप इसके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। जिनके पास नहीं है वो इसको प्रिंट करवा के और आराम से देख सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। ठीक है, शुरू करते हैं हम लोग ई वाले को। ई में हम लोगों का पहला वर्ड जो दिया गया ये हम लोग क्या दिया, ये हम लोग का दिया है एव्सड्रॉपर। इसका मतलब क्या होता है, कोई एक ऐसा आदमी जो चुपके से किसी दूसरे के वार्तालाप को सुनता है, किसी दूसरे के कन्वर्सेशन को सुनता है, वो आदमी क्या कहलाता है, वो आदमी कहलाता है हम लोग का एव्सड्रॉपर। कोई एक ऐसा आदमी जो सीक्रेटली या प्राइवेटली किसी दूसरे के कन्वर्सेशन को सुनने का काम करता है वो। फिर दिया नंबर क्या है, इकोनॉमिकल दिया हुआ। इकोनॉमिकल मतलब क्या होता है, किफ़ायती। ये हम लोग के अच्छे सेंस में, गुड सेंस में हम लोग की बात करी जा रही है। इसमें हम लोग का होगा क्या कि कोई एक ऐसा आदमी जो कि काफ़ी केयरफुल है किसके यूज़ में, तो पैसा हो गया, फ्यूल हो गया और भी अलग अलग तरह की चीज़, जो चाहता है कि ना कोई चीज़ बच जाए ताकि उसका यूज़ दूसरे बार हम लोग या नेक्स्ट टाइम हम लोग कर सकते हैं, वो इकोनॉमिकल कहला रहा होगा। ठीक है, जैसे मोटरसाइकिल वगैरह इकोनॉमिकल होती है पेट्रोल वगैरह खाने में। आगे हम लोग का दिया है अडाइबल। अडाइबल मतलब क्या होता है, कोई ऐसा चीज़ जो खाने योग्य हो, कोई ऐसा चीज़ जिसको हम लोग खा सकते हैं, जो फिट टू ईट हो, फिट टू बी ईटन हम लोग के लिए हो, उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसको हम लोग कह रहे होंगे कि ये हम लोग के लिए अडाइबल है। फिर इफेमिनेट दिया, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है औरताना गुण योग्य। मतलब कोई ऐसा चीज़ जिसमें कि कोई एक ऐसा मैन, कोई एक ऐसा आदमी, कि कोई एक ऐसा पुरुष जिसमें कि जो कि वोमेनस हैबिट का हो, मतलब जिसके अंदर की भावनाएं जो हैं वो महिलाओं के तरह की हो। मतलब है वो पुरुष बट भावनाएं महिलाओं की तरह की हो, तो उसको हम लोग इफेमिनेट कह रहे होंगे। आगे इगैलिटेरियनिज्म, इसका मतलब क्या होता है, समतावादी। समतावादी मतलब कोई एक ऐसा आदमी जो बिलीव करता है कि सारे के सारे लोगों को इक्वल और सेम राइट्स और अपॉर्चुनिटी मिलता रहे, मतलब जो बराबर बराबर हक की बात करता हो, उसको हम लोग समतावादी कह रहे होंगे। आगे इगोइस्ट हम लोग का, इगोइस्ट मतलब क्या होता है, कोई एक ऐसा आदमी जो सेल्फिश हो, स्वार्थी हो। फिर एलिजिबल हम लोग का होता है, एलिजिबल मतलब कोई चीज़ योग्य। हम लोग देखते हैं ना कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हम लोग चेक करते हैं ना, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब हम लोग ये चेक करते हैं हम उसके लिए योग्य हैं या फिर नहीं हैं। फिर टू बी चूजन या क्वालिफाइड, कोई भी चीज़ हम लोगों का जो उसमें हम लोग क्वालिफाई कर रहे हैं, हम लोग उसमें चूज हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं, यही कहलाता है हम लोग का क्या, एलिजिबल कहलाता है। फिर नंबर दिया हुआ क्या, इमरजेंसी। क्या नंबर दिया है, इमरजेंसी। मतलब क्या होता है, आपातकाल, कोई एक सडन सीरियस सिचुएशन जिसमें कि हम लोग को इमीडिएट एक्शन की ज़रूरत होती है, उसको हम लोग इमरजेंसी कह रहे होते हैं। फिर इमेरिटस दिया हुआ है, ये हम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब क्या था, स्वसम्मान सेवा मुक्त व्यक्ति। मतलब कोई एक ऐसा व्यक्ति जो कि ऑनरेबली डिस्चार्ज होता है अपने सर्विस से, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं इमेरिटस। मतलब कोई एक ऐसा आदमी जो बेहतर तरीके से अपने पूरा सर्विस को जीता है और उसके बाद रिटायर्ड होता है, वो आदमी इमेरिटस कहलाता है। फिर एमिग्रेंट दिया हुआ है, बच्चे कंफ्यूज होते हैं आई वाले इमिग्रेंट में और ई वाले एमिग्रेंट में। तो देखिए ई मतलब हम लोग का क्या होता है, ई मतलब होता है एक्सपोर्ट। क्या होता है, ई फॉर एक्सपोर्ट हम लोग का होता है ना, मतलब कहीं पर भेजना अपने सामानों को। तो हम लोगों के देश से भी आदमी कहीं दूसरे जगह चला जाएगा। ठीक है, मतलब हम लोगों के देश के भी लोग जो हैं वो क्या करेंगे इस ई वाले इमिग्रेंट में, कि वो जो है वो किसी दूसरे कंट्री में जाकर सेटल हो रहेंगे। ई फॉर चले जाना, मतलब एग्जिट होना, बाहर निकलना। ठीक है, तो हम लोग के देश के आदमी जो बाहर चले जाएंगे। ठीक है इंपॉर्टेंट ये भी हम लोग के लिए। फिर एमिसरी हम लोग का दिया, एमिसरी मतलब क्या होता है, गुप्तचर या जासूस। कोई एक ऐसा आदमी जिसको कि कोई एक ऐसा यूजुअली ऑफिशियल पर्सन जिसको किसी एक मिशन पे भेजा गया है। ठीक है, उसको हम लोग गुप्तचर, जासूस या एमिसरी के नाम से जानते हैं। फिर एपिक्योर आता है। एपिक्योर मतलब होता है अच्छे खाने का शौकीन। मतलब कोई एक ऐसा आदमी जो कि जिसको कि पसंद है, क्या करना पसंद है, तो उसको डिलीशियस फूड खाने पसंद है। ठीक है, उसको हम लोग एपिक्योर कहेंगे। लगभग सारे के सारे लोग हम लोग के एपिक्योर होते हैं। ठीक है, मैक्सिमम लोग ऐसे होते हैं जो कि पसंद करते हैं कि अब अच्छा खाना किसको पसंद नहीं, सबको पसंद है, तो सारे लोग एपिक्योर हम लोग के होते हैं। इसको लोग कन्फ्यूज होता है ग्लूटन से। तो ग्लूटन होता है एक ऐसा आदमी जो कि बहुत ज़्यादा खाता है, पेटू। ठीक है, उसको हम लोग ग्लूटन कहते हैं, लेकिन ये हम लोग का एपिक्योर है, मतलब जो अच्छा खाना चाहता है। फिर एपिडेमिक है, ये तो अभी सारे लोग जानते होंगे, क्यों, क्योंकि सारे लोग अपने 2 साल बर्बाद कर चुके हैं इस एपिडेमिक के कारण। तो इसमें इसको हम लोग संक्रामक रोग के नाम से जान रहे होते हैं। ये एक ऐसा डिजीज़ हम लोगों का जो कि बहुत सारे लोगों को एक जगह पर के या एक टाइम के बहुत सारे लोगों को जो वो अफेक्ट करता है, उसको हम लोग एपिडेमिक के नाम से जानते हैं। फिर एपिलॉग दिया हुआ है। एपिलॉग मतलब क्या होता है, नाटक के बाद का भाषण। मतलब नाटक के सबसे लास्ट में जो आके कंक्लूजन दी जाती है, उसको हम लोग एपिलॉग कहते हैं। अब इससे ही एक सिमिलर वर्ड है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रोलॉग कहते हैं। प्रोलॉग मतलब क्या होता है, प्रो मतलब पहले, पी से शुरू हो रहा है, मतलब हम लोग उसको प्री के थ्रू याद रखेंगे। वो प्रोलॉग हम लोगों का जो वो प्रीलॉग है, मतलब ऐसा चीज, ऐसा भाषण जो हम लोग के नाटक के शुरू में दिया जाता है। नाटक के शुरू होने से पहले नाटक का इंट्रोडक्शन जो होता है वो हम लोग का प्रोलॉग कहलाता है, और लास्ट अगर ख़त्म होने की टाइम आए, ख़त्म होने की बात करी जाए, तो उसको हम लोग एपिलॉग कहेंगे।
फिर नंबर दिया हुआ क्या, एपिसोड। एपिसोड मतलब क्या था, कड़ी, कथांश। सारी के सारी लड़कियां महिलाएं सब तो ये जानती ही होंगी, हाँ लड़के भी जानते होंगे, कुछ लड़के अगर बैठ के वो सीरियल वगैरह टीवी वगैरह देख रहे हैं तो टीवी शो या रेडियो शो वगैरह की स्टोरी जो रहती है, इसका पार्ट जो रहता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग एपिसोड के नाम से जानते हैं। फिर दिया हम लोग का नंबर क्या, एपिसोडिक। क्या, एपिसोडिक। एपिसोडिक का मतलब क्या होता है, कभी कभी होने वाली घटना, कोई एक ऐसी घटना जो कि हम लोग को ओनली सम टाइम्स एंड इरेगुलरली, जो इरेगुलरली घटित होती है, कभी कभार घटित होती है, उसको हम लोग एपिसोडिक कहते हैं। ठीक है, एपिस्टल दिया हुआ मतलब होता है क्या, धर्मपत्र या काव्य पत्र। तो कोई एक ऐसा लेटर जो किसी रिलीजन से, किसी धर्म से रिलेटेड है, उसको हम लोग एपिस्टल के नाम से जानते हैं। फिर एपिटैप दिया हुआ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है एपिटैप। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कोई टॉम्ब वगैरह जो रहता है, कोई ग्रेवयार्ड वगैरह होता है, इसके ऊपर खोद खोद के लिखे गए वर्ड्स जो रहते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं एपिग्राफ। ठीक है, क्या होता है एपिग्राफ, तो किसी भी टॉम्ब या किसी भी ग्रेव के ऊपर खोद खोद के इंस्क्राइब करके जो कोई वर्ड्स लिखे जाते हैं, उसको हम लोग एपिग्राफ के नाम से जानते हैं। फिर एपिथेट आता है। एपिथेट मतलब होता है क्या, उपाधि विशेषक, मतलब एडजेक्टिव एडेड टू अ पर्सन्स नेम यूजुअली टू क्रिटिसाइज और प्रेज हिमसेल्फ। कोई एक ऐसा एडजेक्टिव जो कि जोड़ा जाता है किसी आदमी के नाम के पहले, किस चीज़ के लिए जोड़ा जाता है, तो उसको क्रिटिसाइज करने के लिए या उसको प्रेज करने के लिए जोड़ा जाता है। जैसे अगर हम कहें कि हम लोग किसी किसी को कह देते हैं ना, अरे तू लग रहा है प्राइम मिनिस्टर बन गया है, ऐसे हम लोग कह देते हैं ना, तो इसका मतलब क्या कि वो सही में प्राइम मिनिस्टर नहीं बना है, हम लोग उसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं। ठीक है, कि वो उसका बिहेव जो है वो प्राइम मिनिस्टर के टाइप का वो खुद समझता है। ठीक है, ऐसा। आगे हम लोग का दिया हुआ क्या, एपिटोम दिया हुआ। क्या दिया, एपिटोम मतलब क्या, तो सटीक उदाहरण देना, कोई एक परफेक्ट एग्जाम्पल देना, इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको हम लोग एपिटोम कह रहे होंगे। फिर एपिटोमाइज कह रहे होंगे, मतलब सटीक उदाहरण होना। अच्छा, एपिटोम और एपिटोमाइज में क्या फ़र्क है, तो एपिटोम में हम लोग देते हैं उदाहरण, और एपिटोमाइज में हम लोग खुद उदाहरण बन जाते हैं। जैसे अगर देखें तो इसमें से अगर जो लेक्चर देख रहे हो उन सारे के सारे लोगों में से अगर कोई भी एक आदमी जो है वो हम लोगों के पास हो जाता है किसी का बहुत अच्छे पोस्ट पे चला जाता है, तो वो एपिटोमाइज हुआ, मतलब वो दूसरों के लिए एपिटोमाइज, वो एक सटीक उदाहरण है दूसरों के लिए कि मेहनत कैसे की जाती है उसके लिए। जबकि अगर आपका एग्जाम्पल कोई दूसरा दे रहा है तो इसका मतलब आप उसके लिए एपिटोम हैं। ठीक है, आप जो हैं उसके लिए एक सटीक उदाहरण हैं। ठीक है, ऐसा। आगे हम लोग को दिया हुआ क्या, इक्विनिमिटी मतलब क्या होता है, धैर्य। इक्विनिमिटी मतलब क्या, धैर्य होता है, मतलब कामनेस ऑफ माइंड एंड टेम्पर, मन की पूरी के पूरी शांति, ये हम लोग की जो है क्या कहलाती होती है, ये कहलाती है हम लोग की इक्वेनिमिटी। ठीक है, मतलब धैर्य कहला रही होती है ये। आगे हम लोग कहते हैं इरोटिका, मतलब क्या था, अश्लील ग्रंथ। ठीक है, बुक, पिक्चर इट इज इंटेंडेड टू अरोज सेक्सुअल डिजायर्स, मतलब कोई किताब, कोई पिक्चर्स वगैरह, ये सारे के सारे ऐसी चीज़ें जो हम लोग के सेक्सुअल डिजायर्स को बढ़ाने का काम करती है, उसको हम लोग जो है इरोटिका कह रहे होंगे और अश्लील ग्रंथ के नाम से जान रहे होंगे। आगे हम लोग का दिया हुआ है क्या, इरूडाइट। इरूडाइट का मतलब क्या होता है, मतलब होता है विद्वान। इरूडाइट मतलब विद्वान होता है, मतलब अलर्नड और स्कॉलरली पर्सन, कोई एक ऐसा आदमी जो बहुत पढ़ा लिखा है या स्कॉलर टाइप का आदमी है, उसको हम लोग जो है वो इरूडाइट के नाम से जानेंगे, मतलब उसको विद्वान कहेंगे। फिर स्पायोनेज दिया हुआ है, इसका मतलब भी होता है क्या, जासूसी करना किसी का। तो प्रैक्टिस ऑफ स्पाइंग, किसी भी आदमी का स्पाइंग करना, ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है स्पायोनेज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग का दिया है इटर्नल। अभी जो एवेंजर की एक पूरी की पूरी मूवी आई हुई है इटर्नल्स, तो वो नहीं है ये। ठीक है, हाँ उसका भी मीनिंग यही है, इसका मीनिंग नहीं। उसमें भी वो लोग जो है वो लगभग 5-6 हज़ार साल पुराने हैं, रह रहे हैं। यहाँ पर भी इटर्नल का मतलब ऐसा आदमी होगा या ऐसी चीज़ें होंगी जो अनंत है, मतलब जो ख़त्म नहीं हो सकती है। ठीक है, एग्जिस्टिंग फॉरएवर, जो लंबे टाइम तक के लिए रह जाए विदाउट एनी बिगनिंग और एंड, मतलब जो ख़त्म ही ना होती है। ठीक है, उसको हम लोग एटर्नल कहेंगे, जैसे प्लास्टिक एटर्नल है। ठीक है, फिर एटिमोलॉजी दिया हुआ, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब था हम लोग के शब्द जो हैं किस प्रकार से बने हुए हैं, एक ऐसा साइंस जो डील करता है कि हम लोग के वर्ड वगैरह जो है, कोई भी चीज़, शब्द वगैरह जो किस प्रकार से बने हों, उसके डेरिवेशन को दिखाता है, तो वो हम लोग का एटिमोलॉजी कहला रहा होता है। क्या कहलाता है, एटोमोलॉजी। ये एटिमोलॉजी वो कहला रहा होता है। फिर दिया हुआ नंबर क्या हम लोग का, फिर दिया हम लोग का यूफेमिज्म। क्या, यूफेमिज्म मतलब क्या था है, आडंबर शैली, मतलब बॉम्बेस्टिक स्टाइल ऑफ राइटिंग, किसी भी चीज़ को बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के लिखना, वो हम लोगों का बॉम्बेस्टिक स्टाइल ऑफ राइटिंग कहलाएगा, मतलब आडंबर शैली कहलाएगा, मतलब यूफेसिज्म कहला रहा होगा। ठीक है, यूफेमिज्म कहला रहा होगा। आगे हम लोग का यूफोनियस दिया हुआ है, इसका मतलब क्या था, इसका मतलब था सुरीला, मतलब कोई ऐसा चीज़ जो हम लोग को काफ़ी सुंदर लगे। ठीक है, काफ़ी अच्छा हम लोग के कान को जो आवाज़ सुनाई देती हो, उसको हम लोग जो है वो क्या कहेंगे, उसको हम लोग कहेंगे यूफोनियस। ठीक है, उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसको हम लोग कहेंगे यूफोनियस। ठीक है, मतलब सुरीला, जैसे बांसुरी की आवाज़ें हो गई। आगे हम लोग को दिया है यूफोरिया। क्या, यूफोरिया मतलब तो ये बहुत ज़्यादा खुशी होना, हम लोगों को स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस, बहुत ज़्यादा किसी भी चीज़ को हम लोगों को देख के खुश होना। ठीक है, उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसको हम लोग जो है यूफोरिया के नाम से जान रहे होंगे।
फिर एवेनेसेंट हम लोगों का दिया हुआ, एवेनेसेंट का मतलब क्या था, अस्थाई, कोई एक ऐसा आदमी जो कि कहीं एक पीरियड या कहीं एक जगह पर बहुत ही काफ़ी छोटे टाइम के लिए रह रहा होता है, ठीक है। ये ट्रांसिएंट जिसको हम लोग कहते हैं, जिसको हम लोग जो है एफिमेरल कह रहे होते हैं, मतलब बहुत ही कम टाइम के लिए कहीं एक जगह पर रहना, वो हम लोगों का क्या करता है, वो हम लोग का एवेनेसेंट कहलाता है, मतलब अस्थाई कहला रहा होता है, ठीक है। इसके अलावा हम लोग का दिया हुआ एक्सप्लिकेबल, एक्सप्लिकेबल मतलब क्या होता है, विवेचनात्मक, दैट विच कैन बी एक्सप्लेन्ड, ऐसा कोई भी चीज़ जिसको हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं वो हम लोग का एक्सप्लिकेबल कह रहा होगा, ठीक है। उसको हम लोग एक्सप्लिकेबल के नाम से जान रहे होंगे, जिसकी हम लोग विवेचना कर सकते हैं, जिसके बारे में हम लोग बता सकते हैं लोगों को। आगे एक्सटेम्पोर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार हम लोगों से पूछा गया है ये, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में बहुत बार ये देखने को मिलता है एक्सटेम्पोर। एक्सटेम्पोर का मतलब क्या होता है, बिना तैयारी के कोई भी भाषण देना। अब आप ही को बीच में से खड़ा करके कह दिया जाए कि भाई तुम जो है वो बताओ, अगर तुम यूपीएससी पास कर जाओ तो क्या होगा, इसके बारे में 10 लाइन बताओ। आदमी बता तो सकता है, लेकिन हाँ वो जो बता रहा है वो बिना तैयारी के भाषण उसका है, तो इसलिए उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसको हम लोग कहेंगे ये एक्सटेम्पोर है, मतलब एक ऐसी स्पीच है जो कि वो डिलीवर कर रहा है बिना किसी प्रिपरेशन के, ठीक है। आगे हम लोग का एक्स्ट्रा वैगेंजा दिया हुआ है। एक्स्ट्रा वैगेंजा मतलब अतिशय नाटक होता है, मतलब कोई पब्लिक एक्टिविटी जो हम लोगों की जो है इलेबोरेट कर, काफ़ी कलरफुल, काफ़ी एक्सपेंसिव वे में, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं कि हम लोग का एक्स्ट्रा वैगेंजा है, ठीक है। एक्स्ट्रा वैगेंट मतलब होता है ना कि जितना हम लोगों को चाहिए है उससे बहुत ज़्यादा दिखावा करना, वो हम लोगों का एक्स्ट्रा वैगेंट कहलाता है। लेकिन यहाँ एक्स्ट्रा वैगेंजा दिया है, मतलब हम लोगों का कोई ऐसा चीज़ जिसको हम लोग छोटे वे में भी समझा सकते थे, लेकिन उसके लिए हम लोग बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव वे में उसको हम लोग समझाना शुरू करें, तो वो हम लोगों का एक्स्ट्रा वैगेंजा कहलाता है। तो यहाँ तक हम लोगों का ई वाले वर्ड थे, फिर नेक्स्ट हम लोगों का लेक्चर जो एफ वाले वर्ड आएंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।